अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 का ना क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम पार्ट्स करवा दूं। कुछ इक्वेशन के साथ हैं और कुछ इन इक्वेशन के साथ हैं, आप बुक में देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। वैल्यू क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड इक्वल्स टू 5। अब मॉड आपने मैट्रिक क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हो तो आपने दोनों साइड्स के साथ, दो राइट साइड के साथ जो वैल्यू होती है ना, उसके साथ प्लस भी लगाना होता है और माइनस भी लगाना होता है। जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे, इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस 5 लगा देंगे। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अगर आ गई तो ठीक, वरना वो उधर लिखनी थोड़ी नहीं है। आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, इस एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं -3 का मॉड लूँ तो वो भी 3 आता है। अब अगर मैं 3 का मॉड लूँ तो वो भी 3 आता है। अब कहीं पर सिर्फ लिखा हुआ है, इस तरफ वेरिएबल लिखा हुआ है और इस तरफ आंसर लिखा हुआ है पॉजिटिव में सपोज, तो आप कहेंगे कि क्या पता वो वेरिएबल नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट का आंसर तो पॉजिटिव आया है। सेम इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है 4, तो आप जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पर, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं आप? +-2। आप कहते हैं हमें क्या पता कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर लेकर लिखा हुआ है? +2 का स्क्वायर भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसकी सारी प्रॉब्लम, मतलब कन्फ्यूजन ही खत्म कर देते हैं कि +2 का स्क्वायर है कि -2 का स्क्वायर, हम प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। जिस तरह स्क्वायर रूट के अंदर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यूज के साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, सेम उसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम खत्म करते हैं तो अगली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, ताकि ये वाला कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि ये +5 का मॉड है कि -5 का मॉड है। अब तो मोड खत्म कर दिया। ये थोड़ी-सी लॉजिक है, अगर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना आपने फिर क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू दी हो मॉड के अंदर, तो आपने क्या करना है? उसको खत्म करके प्लस माइनस लगाना है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट, ये सिर्फ एक थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। रिपीट कर दूं आसान अल्फाज में, जब आपने किसी को लॉजिक बतानी हो, आप कहेंगे कि हम एब्सोल्यूट का जब साइन हटाते हैं ना, इस मॉड का जब साइन हटाते हैं, तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो प्लस वाली वैल्यू का मॉड लिया हुआ है कि माइनस वाली वैल्यू का मॉड लिया हुआ है। इधर देखें, -3 का मॉड भी 3 आता है, 3 का मॉड भी 3 आता है। मैंने एग्जांपल दी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन से, कि अगर आप +2 का स्क्वायर लें, +2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। ठीक है? एक्चुअली जब ये स्क्वायर रूट लेते हैं ना, उसका बेसिक तरीका ये होता है कि सपोज़ आपने लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4, तो इसको इस तरह कर दिया जाता है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू +-2 का स्क्वायर। पहले इस तरह लिख दें, फिर स्क्वायर रूट लें। ये एक्चुअल तरीका होता है स्क्वायर रूट लेने का। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है।
तो इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं आम तौर पर जब स्क्वायर रूट लेते हैं। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तब प्लस माइनस लगाएँगे। उसी लॉजिक के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर भी यही लॉजिक यूज़ होता है कि हमें नहीं पता वो प्लस वाली वैल्यू का मॉड लेकर 3 लिखा हुआ है कि माइनस वाली वैल्यू का मॉड लेकर 3 लिखा हुआ है। सिमिलरली हमें नहीं पता कि प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेकर इधर 4 लिखा हुआ है कि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेकर इधर 4 लिखा हुआ है। तो हम इस सारी कन्फ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए आंसर के साथ प्लस माइनस लगा देते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो मेन क्वेश्चन है। आपने उसको 2 पार्ट्स में तब्दील कर देना है, डिवाइड कर देना है। पहला पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 5 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब आप दोनों साइड पर उसी तरह स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अभी मैंने इसकी लॉजिक समझाने की कोशिश की है। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई और दूसरी तरफ जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 6। जब आप इधर स्क्वायर रूट लेंगे, अगर सिर्फ माइनस 6 का स्क्वायर रूट लें तो वो इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 अयोटा। जब आप माइनस वाले किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ अयोटा लगाना पड़ता है। जब आप माइनस वाले किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ अयोटा लगाना पड़ता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हमारा ये इसको हम इग्नोर कर देंगे, जो इमेजिनरी नंबर का सोल्यूशन होगा ना इसको इग्नोर कर देंगे, ये हमारे अब सोल्यूशन में नहीं शामिल होगा। लेकिन ये आया कैसे या योटा कैसे लेगा ये मैं बताता हूँ। हमारा सोल्यूशन सेट सिर्फ ये है +2 एंड -2। सोल्यूशन सेट हमारा सिर्फ +2 और -2 है। तो पहले तो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स को आपने इग्नोर कर देना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया है। कुछ लोग चेक भी करते हैं बट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चेक करना जरूरी नहीं है। चेक कैसे करना है, इस वैल्यू को मॉड के अंदर पुट करके देखना है दोनों वैल्यूज को, अगर सही आती हैं तो आंसर लिखना है वरना नहीं लिखना है। बल्कि मैं इसका चेक भी समझा देता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले वो लॉजिक करा दूं। उसमें क्या है कि आपने लिखा है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6। अब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं। जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसको आपने ब्रेक कर लेना है दो पार्ट्स में, 6 मल्टीप्लाई -1 -6। जब भी माइनस वाला नंबर होता है ना उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि उसके साथ आयोटा क्यों लगाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू √6 अलहदा कर लें और √-1 अलहदा कर लें। आपको पता है x इज इक्वल्स टू √6 और √-1 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन का तरीका, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा, बट इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले अपने एब्सोल्यूट का साइन हटा देना है, उसकी जगह प्लस माइनस लगा देना है। प्लस माइनस क्यों लगाना है वो मैंने समझाने की कोशिश की है, रिपीट करता हूँ। आपको नहीं पता ना कि प्लस वाली वैल्यू का मॉड लेकर आंसर लिखा हुआ है कि माइनस वाली वैल्यू का मॉड लेकर आंसर लिखा हुआ है। इनको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने आपको स्क्वायर रूट की एग्जांपल दी। सपोज 4 है, 4 का क्या पता वो +2 का स्क्वायर लेकर लिखा हुआ है कि -2 का स्क्वायर लेकर लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए हम आंसर के साथ प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। और एक्चुअल मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट लेने का तरीका ये होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो ना तो उसके पहले आप जो नंबर जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है उसको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखकर ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो जो आंसर बच जाता है वो हमारा आंसर होता है। ये सारा आपका एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं। अब आते हैं, ये मेन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 5। जब आप मॉड को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास +-5 आ जाएगा।
मीन्स आपने एक दफा +5 के साथ सॉल्व करना है और एक दफा -5 के साथ सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो +-2 आ जाएगा, जो कि रियल है और यही हमारा आंसर है। इधर जब आप -6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर मैंने आपको इसका तरीका भी बताया है कि ये क्यों इसके साथ अयोटा लगता है। अयोटा क्यों लगता है? क्योंकि आपने माइनस वाले नंबर को एलिमिनेट कर देना है, अलहदा करके और इसका अयोटा लगा देना है। ये हमारे पास हो गया पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसको चेक भी कर लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वाले वैल्यूज वाले क्वेश्चंस को आमतौर पर चेक भी किया जाता है ताकि आपका मेथड पूरा कंप्लीट समझ आ जाए आपको। अब चेक करने के लिए क्या करना है, एक x की वैल्यू 2 है उसको चेक करना है और एक x की वैल्यू -2 है उसको चेक करना है। उसके लिए आपने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है जो आपको दिया हुआ है, वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इक्वल्स टू 5। आपने इस x की जगह 2 लिख देना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू 5। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 प्लस 1 5, 5 का मॉड इक्वल्स टू 5। अब हमें 100% पता है 5 का मॉड क्या होता है? 5 इज इक्वल्स टू 5 विच इज ट्रू। इस तरह चेक किया जाता है। अब आते हैं इधर भी आपने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वेश्चन 5। अब आप इधर -2 का स्क्वायर लें, अगर आप जब माइनस वाली वैल्यू तो स्क्वायर इस तरह लिखना जरूरी होता है, प्लस वाली में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वाले में फर्क पड़ जाता है। -2 का स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इज इक्वल्स टू 5। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 प्लस 1 5, ये भी 5 का मॉड इज इक्वल्स टू 5। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन सेट ठीक था, -2, 2। तो इक्वेशन के अंदर जो भी इक्वेशन दी होंगी आपने उसका एब्सोल्यूट खत्म करके दूसरी वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा के उसको सॉल्व करना है। मुझे पता है अगले पार्ट्स मुश्किल हैं बट आपको मेथड आ जाए तो आपने खुद कर लेना क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आपने बाकी पार्ट्स में उसी तरह मॉड को खत्म करके इक्वेशन के फिर वैल्यूज को इधर उधर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के या मिड टर्म ब्रेक करके आपने उनको सॉल्व कर लेना है। और चेक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ चेक का तरीका मैंने आपको बता दिया है ताकि सपोज अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि चेक करो फिर आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ये हमने इक्वेशन वाला सॉल्व किया। अब हम एक पार्ट इन इक्वालिटी वाला सॉल्व करते हैं ताकि उसके भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है, उसमें एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 मॉड दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है लेस देन 5। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो तो चलो मैं बाद में बताता हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने एक्स स्क्वायर -4 लिख के दोनों तरफ यही साइन लगा देना है जो मेन क्वेश्चन में दिया हो, यही साइन। लेस देन का दिया है तो लेस देन का, ग्रेटर देन का दिया है तो ग्रेटर देन का, दोनों तरफ यही साइन लगा देना है। लेस देन का हो तो लेस देन का दोनों तरफ साइन लगा देना है, ग्रेटर देन का हो तो दोनों तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। पहले आपने इस इनइक्वालिटी का मॉड कैसे एलिमिनेट करते हैं? जो इक्वेशन है, मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर +2 या एक्स स्क्वायर -3 एक्स +2 जो भी है उसको सेंटर में लिख के ना, जो भी साइन दिया हुआ है लेस देन का या ग्रेटर देन का, इधर लेस देन का दिया हुआ है तो दोनों तरफ लेस देन का मैंने लगा दिया। अपनी ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। वैसे इसका मेन लॉजिक क्या होता है वो मैं बताता हूँ, वो समझ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर -4 लेस देन दोनों तरफ लगा देंगे और इधर हम क्या लगा देंगे? +5 और इधर हम क्या लगा देंगे? -5। ठीक है। अब इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है कि आप नंबर लाइन के ऊपर होते हैं ना, सपोज ये 0 है, इधर 5 है और इधर -5 है।
तो इसका ये मतलब है कि 5 से लेस देन और -5 से ग्रेटर, मतलब ये आपका इंटरवल है। तो क्योंकि -5 यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है, तो जब आप इस तरफ आते हैं तो आपका साइन बदल जाता है ना। लेफ्ट पर जब जाते हैं तो आपका साइन बदल जाता है ना। ये एक्चुअली इस तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन -5। तो -5 से ग्रेटर हो गए, -4, -3, -2, -1 वो एक्चुअली -5 से ग्रेटर हैं। और ये जो 4, 3, 2, 1 है, ये 5 से लेसर हैं। तो मतलब जब आप माइनस का साइन लगाते हो तो ये साइन उल्ट हो जाता है। ये कंफ्यूज करेगी बात आपको, बट आपने ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखें कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इनइक्वालिटी आए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपने क्या करना है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखकर वही साइन एज इट इज दोनों साइड पे लगाकर जो कांस्टेंट वैल्यू हो उसके साथ इस साइड पर राइट पे पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट पे पॉजिटिव होते हैं ना, और लेफ्ट पे नेगेटिव, आपने लेफ्ट पे नेगेटिव लगा देना है। फिर आपने इसको ब्रेक कर लेना है उसी तरह दो पार्ट्स के अंदर। एक ये वाला -5 लेस देन एक्स स्क्वायर -4, एक ये पार्ट बना लेना है आपने। दूसरा एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5, आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -4, ओ सॉरी ये स्टेप एम ही रिपीट हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5 आपने सॉल्व कर लेना है। इधर 4 क्या हो रहा है, माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, -4 प्लस 5 प्लस 4 लेस देन एक्स स्क्वायर। और इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 प्लस 4। इधर से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 लेस देन एक्स स्क्वायर। और इधर से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 9। अब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट। अब ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इमेजिनरी नंबर को इग्नोर कर देते हैं, इमेजिनरी नंबर को इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं इधर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो x इज एक्चुअली क्या बनेगा, लेस देन 3 लेस देन -3, इस तरह आप लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके राइट पे क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट पर क्या होता है नेगेटिव, एज इट इज वही लिखना होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारा ये रियल नंबर वाला जो सेट है उसका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, -3 अप टिल 3 और राउंड ब्रैकेट, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट। अब ये राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है और ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है। राउंड ब्रैकेट का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि -3 खुद शामिल नहीं होगा और +3 खुद शामिल नहीं होगा, उसके बीच वाले नंबर शामिल होंगे। और ये कर्ली ब्रैकेट है फॉर सोल्यूशन सेट। जब आप सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ये देखें, पिछले पार्ट के अंदर हमने जब सोल्यूशन सेट लिखा था तो हमने ये देखे -2, -2 का सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखा था। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन थी, और इक्वेशन में तो एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर होता है -2 और 2, ठीक है, इक्वल टू। अब इसमें क्या है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाला फंक्शन इन्वॉल्व होता है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के अंदर अब जो लेस देन 5 का ये मतलब है 5 से छोटे, 4, 3, 2, 1, -1 वो सारे। अब ग्रेटर देन 5 हो तो 5 से बड़े, 5, 6, 6, 7, 8, 9। बट यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3। तो अब -3 और 3 के दरमियान वाले सारे नंबर्स इंक्लूड हैं इस सोल्यूशन सेट के अंदर, सारे इंक्लूड हैं।
इसलिए इस सॉल्यूशन सेट को लिखने के लिए आपको ये राउंड ब्रैकेट्स भी यूज़ करनी पड़ेंगी। पीछे इक्वेशन के लिए आपको राउंड ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ -3 से आपका सॉल्यूशन सेट शुरू हो रहा है और +3 पे आपका सॉल्यूशन सेट खत्म हो रहा है। और आपको इस क्वेश्चन को भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, बट वो आपसे पूछेगा तो नहीं, बट चेक मैं करा देता हूँ। तो चेक करते हैं, एक दफ़ा -3 और एक दफ़ा +3। जी, -3 का स्क्वायर और +4 जब आप -3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो बन जाएगा, इसका चेक करना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर आपने -3 से लेकर +3 तक की कोई बीच की वैल्यूज़ को चेक करना है, ठीक है? ना ही -3 को चेक करना है, ना +3 को चेक करना है, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि -3 और +3 के बीच वाली वैल्यूज़ हैं। तो मैं चेक करना है, पहले मैं इधर x इज़ इक्वल्स टू -2 पे चेक कर लेता हूँ। फिर इधर से x इज़ इक्वल्स टू +2 पे चेक कर लेता हूँ। मतलब आपने -3 और +3 के दरमियान में से दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लेना है। अब मैं -2 को जब चेक करूँगा, तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या था? पहले -2 को चेक कर लें, वो है x स्क्वायर -4 का मॉड लेस देन 5। पहले मैं x इज़ इक्वल्स टू -2 को चेक कर रहा हूँ। तो जब आप इसमें -2 का स्क्वायर डालेंगे, -4 उसका मॉड लेस देन 5। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 4 - 4 0 0 mod 0 0 लेस देन 5, दैट इज ट्रू। आपने वो इक्वालिटी इक्वेशन और इन इक्वेशन का चेक करना डिफरेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें आप उस इंटरवल के बीच में से कुछ वैल्यूज लेंगे, उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज ली जाती हैं। अब आप 2 भी चाहे इसमें चेक करें, x इज इक्वल टू 2 चेक करें, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। उसी तरह एक्स स्क्वायर -4 मॉड लेस देन 5। 2 जब चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 -4 0 0 का मॉड क्या आ जाएगा? 0 0 लेस देन 5, दैट इज ट्रू। तो आपका सॉल्यूशन सेट चेक भी हो गया। इक्वेशन और इन इक्वेशन के चेक के अंदर क्या डिफरेंस है कि आपने उसके इंटरवल में से बीच में से कोई वैल्यू लेनी है, बट ये पूछा नहीं जाएगा तो आपने करना भी नहीं है, बस इसलिए कि कुछ नोट्स में या कुछ टीचर्स करा देते हैं, तो फिर आप ये ना समझे कि आपको नहीं आता। तो आपने इक्वेशन और इन इक्वेशन के चेक करने का डिफरेंट मेथड है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ चेक किया जाता है, इसमें आप उस इंटरवल में से कोई वैल्यू लेते हैं, उसको चेक करते हैं, अगर वो ट्रू आ गई तो ट्रू, अगर फॉल्स आ गई तो वो फॉल्स, फिर वो एक्सट्रेनियस रूट होता है, आपको इस बात का पता है, ठीक है? तो आपने इसका बेहतरीन एक मेथड याद रखना है कि जब आपके पास इनइक्वालिटी गिवन हो, इनइक्वालिटी का सेम साइन आपने दोनों साइड पर लिखना है, लेस देन वही साइन एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। इस साइड पे +5, इस साइड पर -5, जिस तरह इक्वेशन में किया था उसमें तो सिर्फ इक्वेशन में तो एब्सोल्यूट का साइन हटा के प्लस माइनस लगा दिया था। इनइक्वालिटी में डिफरेंट है। अगर लेस देन का साइन हो, दोनों साइड पे लेस देन लगा के एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस लगाना, प्लस माइनस ही है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने की कोशिश की है। बाकी क्वेश्चंस आपने सेम मेथड पे कर लेने हैं। इंशाल्लाह फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।